जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन साधना और तपस्या की शक्ति को जागृत करने का दिन है। आज की उपासना समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप, संयम और भक्ति में लीन रहने वाली देवी। तो साधक इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। उनके जीवन से आलस्य और दुर्बलता समाप्त होती है और आत्मबल जागृत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य और संयम का पालन किया। कभी केवल फलाहार, कभी पत्तों पर निर्भर रहकर और अंततः पूर्ण उपवास करके उन्होंने तपस्या की। इसी तप से वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनकी इसी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका स्वरूप शांति और सौम्यता से भरा हुआ है। उनके चरणों में ध्यान लगाने से साधक को असीम धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूजन विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक को ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत सरल लेकिन गहन भाव से करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर श्वेत वस्त्र पहने, पूजन स्थल पर माँ की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें, शुद्ध घी से दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। अब इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इसके बाद माँ को मिश्री और शक्कर का भोग लगाएं। यह माना जाता है कि इस दिन मिश्री का भोग चढ़ाने से साधक का स्वभाव मधुर होता है और क्रोध दूर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। यह चक्र साधक के जीवन में साधना की ऊर्जा, धैर्य और आत्मसंयम को जागृत करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से साधक के भीतर की कमजोरी समाप्त होती है। जीवन में कठिन तप और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति जागृत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को अमोघ तप और संकल्प शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्यार्थी, साधक और तपस्वी विशेष रूप से इस दिन की उपासना करते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के 5 शक्तिशाली उपाय। पहला, क्रोध और मानसिक अशांति दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और शक्कर का भोग लगाएं। फिर परिवार के सभी सदस्यों को इसका प्रसाद दें। इससे घर का वातावरण शांत और मधुर हो जाता है। दूसरा, शिक्षा और विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थी इस दिन सफ़ेद पुष्प और चंदन माँ को अर्पित करें। फिर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा, विवाह और प्रेम संबंधों में सफलता के लिए यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो माँ ब्रह्मचारिणी को सुगंधित पुष्प चढ़ाएं और ओम ब्रह्मचारिणी स्वाहा मंत्र का 51 बार जप करें। इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। चौथा, संकल्प शक्ति और कैरियर में सफलता के लिए माँ को कमंडल में जल भरकर अर्पित करें और उस जल को पूजा के बाद घर की देहरी पर छिड़क दें। माना जाता है कि इससे साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। पांचवा, पारिवारिक कलह दूर करने के लिए माँ को शहद का भोग लगाएं और फिर परिवार के सभी लोग मिलकर यह प्रसाद ग्रहण करें। इससे घर में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ता है। इस तरह नवरात्रि का दूसरा दिन तप, संयम और साधना का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें धैर्य, आत्मबल और जीवन में कठिन साधनाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। कल हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके दिव्य स्वरूप के रहस्य। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।